नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ रील इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आओ नजर डालते हैं आज की इस खबर पर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा महिला अधिकारियों पर लगातार की जा रही अपमानजनक व अभद्र टिप्पणियों के प्रति हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट ने कड़ा रोष जताया है। हरियाणा लीगल डिपार्टमेंट के प्रदेशाध्यक्ष लाल बहादुर खवाल ने आज एक मीटिंग के दौरान कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के द्वारा सीज फायर की घोषणा के बाद से ही भाजपा नेताओं में बौखलाहट साफ दिखाई देने लगी है। प्रदेशाध्यक्ष खवाल ने कहा कि जहां पहले सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह द्वारा अमर्यादित और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया, वहीं अब कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के विधायक एन रवि कुमार ने डीसी फौजिया तरन्नुम पर अमर्यादित टिप्पणी करके मातृशक्ति का अपमान कर दिया। इस अवसर पर उन्होंने 1971 के हिंदुस्तान और पाकिस्तान युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा पाकिस्तान के 2 टुकड़ों में बांटने और अमेरिका द्वारा भेजे गए 7वें बेड़े का जिक्र भी किया। जिस तरह से सीज फायर की जो अनाउंसमेंट हुई, वो ट्रंप के द्वारा ट्वीट करके बताना और उसके द्वारा बार बार ये बयान देना कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ बात करके सीज फायर की घोषणा करवाई है। और मैंने कहा, ट्रंप ने बाकायदा कहा कि अगर ये देश व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सीज फायर करना पड़ेगा। जिस तरह से एक धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल करके और वाई लूटने का काम किया, जिस तरह से ट्रंप ने जम्मू कश्मीर के मसले को भी इसमें इन्वॉल्व करने का काम किया, और जब ये बातें हुई, जब ये सीज फायर की घोषणा हुई, तो पूरे देश का बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग, जिन्होंने 1971 का जो हालात जो देखे थे, जो इंदिरा गांधी ने जो काम किया था, सब लोगों के दिमाग पे इंदिरा गांधी की तस्वीर आके खड़ी हो गई और इंदिरा गांधी को किस तरह से ट्रोल करने लगे। और वो याद करने लगे कि एक वो लेडी, एक ऐसी मार्शल लेडी जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति को आंखें दिखा दी थी, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि आप बांग्लादेश पाकिस्तान के मसले में ना आए। जब बांग्लादेश ने हमारे से मदद मांगी तो अमेरिका ने आंख दिखाई, उसके राष्ट्रपति ने आंख दिखाई कि हम, इवन उन्होंने बेड़ा भी भेजने की धमकी दी कि हम 7वां बेड़ा वहां भेजेंगे। लेकिन वो लेडी, वो प्रधानमंत्री तस से मस नहीं हुई और उसने अपना काम जारी रखा और बाकायदा 2 टूक जवाब दिया कि जो लोग अपने आप को इस तरह से पावरफुल समझते हैं वो बाज आए। और किस तरह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक इतना बड़ा इतिहास रचा, पाकिस्तान की हजारों जो सैनिक थे उनको बंधक बनाया और एक कूटनीतिक परिचय का एक ऐसा परिचय दिया उन्होंने कि कूटनीतिक नीति से कैसे काम किया जाता है। लोग इंदिरा गांधी को याद करने लगे और हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारी सरकार किस तरह से मुंह ताकती रही, किस तरह से हमारी सेना जो काम कर रही थी, किस तरह से आगे बढ़ के उन्होंने इस देश के लिए किया, पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया। लेकिन लोग चाहते थे कि पाकिस्तान बिल्कुल हाशिए पे आए और पाकिस्तान बाकायदा घुटनों के बल चले, और सेना ने ये काम कर भी दिखाया था। लेकिन मीनवाइल देश की भावनाओं के विपरीत जाकर के ट्रंप ने घोषणा कर दी। उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हाशिए पे आ गए और उल जुलूल बातें बकने लगे। इनके मंत्री, इनके विधायक
इनके नेता किस तरह से की बातें बोलने लगे। हमारी सोफिया कुरैशी कर्नल जो कि बार बार उस जो मंजर जो पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान की फौजें सबक सिखाने का जो काम कर रही थी और वो बार बार सूचना देने के लिए आ रही थी, पूरा देश सोफिया कुरैशी को देख रहा था। लेकिन जैसे ही सीज फायर हुआ और किस तरह से धड़ाधड़ बीजेपी के नेताओं ने, मंत्रियों ने बयानबाजी करनी शुरू की। अगर मैं बात करूं विजय शाह जो कि मंत्री है, डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश के दूसरे एक मंत्री, उन्होंने किस तरह से सोफिया कुरैशी के बारे में शब्दों का प्रयोग किया और क्या बोला, ऐसी भाषा, अमर्यादित भाषाओं का यूज किया उन्होंने इतना तक कह दिया कि सोफिया कुरैशी जो है वो उन आतंकवादियों की बहन है और हमने सोफिया कुरैशी को ही हथियार बना करके उसको ही उनके देश में भेज करके उनको सबक सिखाने का। कैमरामैन मोनू और अपने सहयोगी राज कटारिया के साथ संजीव मेहता, NRI न्यूज, हिसार।